3:30 बजे से 4 बजे के बीच एक बालक जो कि बनवारी वास का रहने वाला था, उनके पिता द्वारा थाना जेवर पर सूचना दी गई कि वो बच्चा घर वापस नहीं लौटा है। इस सूचना पर तत्काल थाना जेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और टीमें लगाकर उस गुमशुदा बालक की तलाश प्रारंभ की गई। वो जो बालक गुमशुदा था उसकी उम्र लगभग 15 वर्ष थी और नेक्स्ट डे उसकी डेड बॉडी एक बिल्डिंग में, जो कि अबंडेंट बिल्डिंग थी, उसमें रिकवर हुई। तत्काल पुलिस ने पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई उसमें सुनिश्चित कराई गई। उस बच्चे के शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम दो डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया गया और उसकी वीडियो फोटोग्राफी भी कराई गई। इसके बाद हमारी इसमें जो टीमें गठित की गई थी, 4 टीमें इसमें लगाई गई थी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और पता रशी सुराग रशी फील्ड यूनिट का फीडबैक, उसके आधार पर इस घटना का सफल अनावरण किया गया और उस घटना का अनावरण करते हुए सभी पहलुओं की गहनता से जांच करते हुए इसमें अभी तक की विवेचना के आधार पर 3 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए हैं। और आज जेवर पुलिस को एक बड़ी सफलता उस समय मिली जब ये तीनों अभियुक्त कहीं भागने के फिराक में थे और एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसमें गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित की गई है। इसमें जो 2 अभियुक्त हैं उनको फायर आर्म इंजरी आई है और उनके पास से 315 बोर के इलिसिट वेपन भी कारतूस के साथ रिकवर हुए हैं। 2 जो इंजर्ड हैं अभियुक्त, उनको तत्काल चिकित्सकीय उपचार के लिए उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उनके जो नाम प्रकाश में आए हैं, मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं। उसमें एक उमेश महतो है जो पूर्वी चंपारण का रहने वाला है और वर्तमान में जो रोही गांव है वहां पर निवास कर रहा था। इसके अलावा जो एक अभियुक्त है नरेश सिंह और मोहित सिंह, ये भी रोही गांव के रहने वाले हैं। ये इसमें से उमेश महतो और नरेश सिंह, इनको फायर आर्म इंजरी आई है। इनके पास से इलिसिट वेपन भी रिकवर हुआ है। अगर हम इन जो ये आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार और मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, इनके अगर हम प्रोफाइल की बात करते हैं तो जो उमेश है ये लेबर सप्लाई का काम, जो आसपास विभिन्न कंपनियां हैं वहाँ पर लेबर आपूर्ति का काम करता है, ठेकेदारी का काम करता है। जो अभियुक्त नरेश है उसकी जो घटना स्थल है जहाँ पर इस बच्चे का शव मिला था, बिल्कुल ठीक उसी के समीप इसकी एक परचून की दुकान है। और जो तीसरा अभियुक्त है जो मोहित है, वो खलासी का काम करता है। इसके लिए हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही थी और आसपास के ज़िलों में और अलग राज्यों तक हमारी टीमों ने प्रयास किया है और सूचनाओं का अभिसूचना संकलन करते हुए इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। जहाँ तक अगर हम इस घटना के मोटिव की बात करते हैं कि किन कारणों से इस प्रकार की घटना, इस अबोध बालक की घटना घटित हुई है, जिसके प्रति हमारे पूरे पुलिस परिवार की संवेदनाएं हैं, इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जहां पर ये बनवारी वास गांव के पास ही आरोही गांव है, जो कि आसपास बिल्कुल समीप में स्थित गांव है। जो ये मृतक बालक था वहां पर ये उस स्थान पर जहां जाया करता था जहां पर कुछ युवक हुक्के का पान किया करते थे, हुक्का बैठकर पिया करते थे और इसका भी वहां पर आना जाना पाया गया। इस बात पर इस बच्चे की दादी द्वारा कुछ दिनों पूर्व वहां पर आके उन लड़कों को जो वहां पर हुक्का पीते थे, कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई, हिदायत दी गई कि तुम इस बच्चे की जो संगत है उसको बिगाड़ रहे हो, इसकी आदतें खराब करने का प्रयास कर रहे हो। और उसके बाद ये बच्चा उसके बाद से वहां पर नहीं जा रहा था। उस दिनों के बाद जिस दिन घटना हुई है, ये पहला दिन था कि वो बच्चा वहां दोबारा गया था। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें से वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जिस दिन उनकी दादी ने आके उनको डांटा और हिदायत दी कि इस प्रकार का तुम बच्चे की सोबत और संगत, गलत संगत में डालने का प्रयास कर रहे हो। उसके बाद ये पहला दिन था जिस दिन ये घटना घटित हुई, वो बच्चा वहाँ पर आया और उसके साथ ये घटना कारित की गई। इस घटना के कारित होने में ये एक अभी प्रथम दृष्टया ये पूरी विवेचना के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया है कि एक इसके पीछे एक ये मोटिव है। इसके अलावा जो अन्य विवेचना के सारे पहलू हैं उस पर हम लोग लगातार इसमें जांच कर रहे हैं और इसमें अगर कोई किसी और की भी संलिप्तता प्रकाश में आती है तो हम लोग उसके प्रति भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। परिजनों का आरोप है कि बच्चे की बॉडी के साथ दुष्कर्म किया गया है, कुछ छेड़छाड़ की गई है। देखिए, जहाँ तक ये जो आपका प्रश्न है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत गलत जो इस प्रकार का नैरेटिव्स क्रिएट किया गया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस बच्चे का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टर्स की टीम द्वारा, हमारे डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया गया है। पूरे पोस्टमार्टम के दौरान उसकी वीडियोग्राफी सुनिश्चित की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस बच्चे के सर पर मात्र एक चोट आना दर्शाया गया है, अंकित है। उसके शरीर पर अन्य कोई चोट नहीं है, जो कि अपने आप इस बात को पुष्टि करता है कि उसके साथ अभी तक कोई दुष्कर्म की बात प्रकाश में नहीं आ रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर। यद्यपि जो और रिलेवेंट स्वैब्स हैं,
जो विसरा है वो उसको हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा हुआ है और जैसे रिपोर्ट्स हमको प्राप्त होंगी हम उनका भी अध्ययन करके उसमें सम्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जैसे बहुत बार ये आया कि बच्चे की जीभ या आँख की बात है, वो भी बिल्कुल निराधार है, असत्य है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास में यहाँ पर रखी है, आप देख सकते हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है और ये ऑथेंटिक 2 डॉक्टर्स के पैनल द्वारा किया गया पोस्टमार्टम है। इस प्रकार गलत नैरेटिव फैलाना कदापि उचित नहीं है। सर, थोड़ा असंतुष्ट कुछ लोग अभी भी बात हुई, तो जहाँ तक उन तक ये रिपोर्ट पहुँच चुकी है जो कि आप हमें बता रहे हैं, तो वहाँ कुछ लोग अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पैनल द्वारा किया गया है और इसमें से एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं, एक मेडिकल ऑफिसर हैं, दोनों कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स, मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा ये परीक्षण किया गया है। और इस प्रकार जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप गलत हैं। इस प्रकार के उनको आरोप लगाने से बचना चाहिए, तथ्यों को समझना चाहिए और जो वैधानिक कार्रवाई अगर इसमें कुछ शेष रह गई है तो हम आप सभी को आश्वस्त करते हैं 100% कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। थैंक यू।